क्या आप ये रेडियो बंद कर सकते हैं? जी हाँ। वैसे बिजौरा यहाँ से कितनी दूर है? कहने के साथ उसने रेडियो ऑफ कर दिया। आप बिजोरा में ही है। बस गांव के अंदर जाने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, क्योंकि गांव वालों ने रास्ते बंद कर दिए हैं। वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। अशोक के सवाल पूछते ही उसकी गाड़ी के सामने कोई अचानक आकर खड़ा हो गया। अबे अंधा है क्या? चिल्लाते हुए अशोक ने उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर जमा दिए, लेकिन गाड़ी अनबैलेंस होती हुई रोड से नीचे उतरती चली गई और एक पेड़ से जा टकराई। उसके माथे से खून निकलने लगा, उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी नजर अपने बगल वाली सीट पर गई, लेकिन वो लड़की अब वहां पर नहीं थी। अशोक को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका सिर घूम रहा था। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक मासूम बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। पापा मुझे बचा लो। धुंध में खड़ी एक नन्ही सी परछाई, पर ये मासूम शक्ल सच में उसकी बेटी थी या किसी और खौफनाक खेल की परछाई। अशोक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक अशोक को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पंजों से उसका गला पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अशोक बुरी तरह डर कर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वेतालिनी ने उसे हवा में उठा दिया और अब अशोक हवाओं में कैद था और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आत्मा तड़प रही हो। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। आखिर कौन थी वो लड़की? और अचानक ये अशोक के साथ आज क्या हो रहा है? क्या अशोक उस भयानक दैत्य लोक से वापस लौट पाएगा? क्या है इस गांव का सच और कौन है ये वेतालिनी? जानने के लिए सुनिए दैत्यवंश सिर्फ स्टोरी सीन पर।